रहा तख्ते बिल्कीस वाला वाकया। ये सूरत नमल में बड़ी डिटेल के साथ अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी के चंद वाकयात को जिक्र किया है 30 आयत के अंदर। आयत नंबर 15 से लेके 44 तक मुसलसल 30 आयत में सुलेमान अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने जिक्र खैर किया है। स्टार्ट उसी से लिया है कि वो अपने उम्मतियों से कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला ने हमें कसीर मखलूक पे फजीलत दी है, हमें जानवरों की बोलियां सिखा दी हैं, जिन्नात को, हवाओं को, परिंदों को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया है। अल्लाह ताला ने सारी कुदरत दी हुई थी। और वहीं पर यह भी जिक्र आता है कि उनकी फौज के लश्करों में तमाम जिन, इंसान और जानदार जितने भी हैं उनमें से हर एक की उनकी ज्यादा फौज थी। जिसे आजकल आप कहते हैं ना, यानी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उनके पास नेवी के लिए भी जिन्नात मौजूद थे। एयरफोर्स सारे परिंदे उनके हुक्म पे मुसख्खर थे, हवाओं के हुक्म से चलती थी, और इंसान भी मौजूद थे। और फिर उसी में जिक्र आता है जिसकी वजह से सूरत का नाम ही सूरह अन-नम्ल है। नम्ल अरबी में कहते हैं चींटी को। वो अपने लश्कर के समेत गुजर रहे थे तो चंद चींटियां थी, उनकी मलका उनको कहती है, कुरान ने उसका कौल नकल किया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर समेत आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो बेखबरी में वो हमें पांव के नीचे कुचल दें। तो फिर वो चींटी बाकी चींटियों को कहती है कि तुम लोग अपने बिलों में चली जाओ। यानी चींटियों का ये अकीदा था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके जितने सहाबा हैं इनको इल्म गैब कोई नहीं है, क्योंकि तभी तो कुचल देंगे ना, इल्ला ये कि अल्लाह उनको बता दे। अच्छा, आप बुजुर्गों के इल्म गैब लेके बैठे थे, तो उसमें अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उस चींटी की बात सुनवा दी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पर मुस्कुराए, और मुस्कुरा के ये नहीं कहा कि मुझे इल्म गैब है, कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने यानी मुझे ये क्वालिटी दी है कि अल्लाह ताला ने उस चींटी की बात मुझे सुनवा दी है। हर जगह आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर नजर आएगा, गॉड ओरिएंटेड। वैसे यहूदियों में एक ग्रुप ऐसा भी है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम से सख्त नफरत करता है, और बड़े बड़े उनके ऊपर स्कैंडल भी बनाए हैं उन्होंने, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े कट्टर किस्म के मुवाहिद थे। तो तौहीद नहीं होती ना। हर जगह आपको नजर आएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम जब भी कोई काम होता है ना, अपने तो किसी कमाल का जिक्र नहीं करते, वो कहते हैं अल्लाह ने मुझे आजमाया, अल्लाह ने मुझे दिया ताकि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं, अल्लाह मुझे जांच रहा है कि मैंने, वो तो सेंटर्ड अराउंड गॉड। और यही एक मुवाहिद की निशानी होती है। और वक्त का पैगंबर तो इमामुल मुवाहिदीन होता है ना, तमाम मुवाहिदीन का इमाम होता है। तो चींटी जो है ना, उसकी गुफ्तगू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन के मुस्कुराते हैं, फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि मुझे अल्लाह ने ये क्वालिटी दी है। उसके बाद फिर जिक्र आता है कि उसी दुआ में वो कहते हैं कि अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा, और ये जो तूने मुझे इस तरह की नेमतें दी हैं तो मुझे इस काबिल बना के मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता हूं। यहां कहते हैं बुजुर्गों का कमाल है, फलां की निगाहें करो। हालांकि वो कह सकते थे मेरे अब्बा जी दिए दुआवां ने, उन्होंने फैज है, मैं उन्होंने मुरीद है ना। अब्बा वो है भी था, दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, सब कुछ गॉड ओरिएंटेड है। एक पैगंबर का बाप भी पैगंबर है तो वो अपनी किसी क्वालिटी को अपने पीर की तरफ मंसूब नहीं कर रहा, जो वाकई जेन्युइन पीर है, अल्लाह की तरफ मंसूब कर। इसलिए तो आपको कहा जाता है ना कि आप कुरान में डायरेक्ट नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि आप ये सोचेंगे ना। तो इसलिए तो हम कहते हैं मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और जब तुम गौर कर लो उसके बाद एक बार ये भी कहना है कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब। ना हम सो कार्ड वहाबी हैं तो इल्मी बात करें तो उसको कहते हैं वहाबी है, और ना हम बाबों का दिफा करने वाले बाबी हैं, हम इल्मी किताबी मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो सूरह नमल में फिर आगे चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बैठे होते हैं। अब सारे उनके कमांडर हाजिर है, जिन्नों का कमांडर भी है, इसी तरीके से इंसानों के कमांडर भी सारे उनके सरदार वहां पे जमा है। तो जो उनकी एयरफोर्स का कमांडर था ना, वो हुदहुद था। हुदहुद एक परिंदा है जिसकी बड़ी खूबसूरत सी कलगी होती है, जैसे मुर्गे की होती है, और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिंदा है। आप जाके गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखें कि अल्लाह ने इसको क्या सलाहियतें दी। वो उनका समझ ले एयरफोर्स का चीफ था। तो आपने फरमाया वो किधर गायब है, और फिर साथ फरमाया कि वो अपनी गैर हाजिरी की कोई जस्टिफिकेशन मुझे पेश करे, और अगर उसने कोई ऐसी जस्टिफिकेशन ना पेश की कि वो मेरे दरबार से गायब क्यों है, तो मैं उसे सजा दूंगा या मैं उसे ज़बह कर दूंगा। बस ये वर्डिक बोलते हैं तो थोड़ी देर बाद हुदहुद आ जाता है और वो अपनी जस्टिफिकेशन पेश करता है। अब ज़ाहिर है वो मैंने बताया कि सूरह नमल में ही आता है कि अल्लाह ताला ने जानवरों की बोलियां सिखा दी थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि बताओ, और सर फिर हुदहुद देखें कितना पक्का मुवाहिद सी। वो कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आऊं जो आपके इल्म में भी नहीं है। भाभी नहीं था हुदहुद। हाँ, अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा क्या खबर लेके आया हूं? उनका मैं एक ऐसी कौम के पास से आया हूं कि जिनकी हुक्मरान एक मलका है, औरत, और उसका बहुत बड़ा एक अर्श यानी उसका तख्त है जिसपे वो बैठती है। अब वो आपको ना वैसे खंडरात भी उसके मिल चुके हैं, एक पिक्चर में मिली, इंशाल्लाह हम इसमें अटैच भी करेंगे। ऑलमोस्ट समझ लें वो कोई आज के दौर के एतबार से आप देख लें कोई 50 फीट चौड़ा और लंबाई में तकरीबन 100 फीट और ऊंचाई में भी तकरीबन 50 फीट के बराबर मुख्तलिफ अकबाल मिलते हैं। यानी अच्छा खासा बड़ा उसका तख्त था जिसपे उसके सारे वो सरदार इर्द गिर्द बैठते थे, और वो पत्थर का बना हुआ बड़ा सा। उनका मैंने एक औरत देखी है, तो वो आपके इल्म में नहीं है कि वो हुकूमत कर रही है हम पे, और बड़ा उसका एक तख्त है, उसके कई सरदार हैं, और शैतान ने उनके बुरे अमाल उनकी नजर में संवार दिए हैं। वो अल्लाह को छोड़ के सूरज की पूजा करते हैं। सर एक हुदहुद को भी टेंशन है शिर्क की। आप जरा ये देखें,
اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب حدود کی بھی آپ تقریر دیکھیں جناب، یہ شیطان نے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ عظمت اس اللہ کی ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، ان کو تو چاہیے تھا اسی سجدہ کرے، اور اس پہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔